अपना टॉपिक है, वो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी fertilization. Yes, the topic is fertilization. Now, what is fertilization? So, the fusion of haploid male gamete, that is sperm, and haploid female gamete, that is ova, and the formation of zygote is called fertilization. Okay. So, male gamete, that is sperm, और female gamete, करेक्ट सर, आ गया हो गया सर. हाँ, इसके मिलने पे जो जाइगोट बनता है उसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. तो ये फर्टिलाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? तो टेक प्लेस इन एम्पुला स्टेमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. ओके. तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले इट इज अराइवल ऑफ स्पर्म. अराइवल ऑफ स्पर्म. Yes, arrival of sperms. So क्या होता है? By the act of copulation, that is, a male discharge semen into the female vagina close to the cervix during copulation. This is also called insemination. आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा गाय भैंस में insemination होता है artificial sperm से. Okay, that is insemination, and this natural method is also insemination. Okay. So हमें पता है सिंगल इजेक्शन ऑफ स्पर्म में करीबन 300 मिलियन जितने स्पर्म सेल्स आते हैं. क्या? नाउ इनका मूवमेंट कैसे होता है? तो हम लोगों को पता है कि जो सेमन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है, they used to stimulate the myometrium of uterus, और जिसकी वजह से, और टेल में जो स्पर्म के पास जो टेल है, मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी हेल्प से उसको एनर्जी मिलती है एंड इट यूज्ड टू स्विम. ओके. सो स्पर्म सेल जो होता है वो स्विम करना स्टार्ट करते हैं. सपोज दिस इज यूटेरस, this is fallopian tube. Okay. And suppose this are the sperm. तो cervix से होते हुए, वजाइना से होते हुए, cervix से होते हुए, uterus से होते हुए, reach to the fallopian tube. और fallopian tube में यहाँ पर fallopian tube has secondary oocytes with lots of follicular cell. Okay. तो sperm यहाँ पे एम्पुला स्टेमस जंक्शन में इसे फर्टाइल करेंगे. जिसम का स्पीड होता है, दैट स्पीड इज 1.5 to 3 millimeter per minute. Okay, 1.5 to 3 millimeter per minute. Yeah. So that is what is arrival of sperm. और हमने देखा arrival of sperm के साथ सेकेंडरी oocytes जो होते हैं वो भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं. हम लोगों को अच्छे से पता है ऑन 14 day arrival of secondary oocytes, arrival of secondary oocyte. Okay. इसे ओवा कहना गलत है, बट हम लोग वो टर्म यूज करते हैं. Arrival of secondary oocytes at 14th day of menstrual cycle. 14th day of menstrual cycle, the secondary oocytes release from ovary to the fallopian tube. Okay. और वहां पे 3 दिन तक सेकेंडरी oocytes रहेंगे. अगर इन बिटवीन स्पर्म सेल है तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मैक्सिमम. पहले दिन जिस दिन ओवा रिलीज हुए हैं और जिस दिन स्पर्म रिलीज हुए हैं, अगर उस दिन सेमन है, स्पर्म है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. नाउ
arrival or during this journey of sperm into the female reproductive tract एक और चीज होती है जिसको अपन कहते हैं we call it capacitation. sperm के साथ एक और चीज होती है that is capacitation. Now what is capacitation? तो sperm जो है उसके ऊपर अपने को पता है उसके हेड पे एक्रोसोम है. The sperm head has acrosome. This is acrosome. ओके, तो इस एक्रोसोम में पंक्चर होना, इस एक्रोसोम का रिमूव होना, जिसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटेशन. ओके, the exposure of acrosome and sperm become active. They are active to penetrate the egg is called acrosomal reaction और इसके रिमूव होने की प्रोसेस को कहा जाता है कैपेसिटेशन. क्लियर है? तो जैसे हमने प्रीवियस बोर्ड में देखा कि यहाँ पे एपिलोस्टिमस जंक्शन पे स्पर्म पहुंच जाते हैं. ओके, जब स्पर्म रिलीज होते हैं तब उनके नंबर होता है 3 मिलियन के आसपास. ओके, बट फेलोपियन ट्यूब में पहुंच, जहाँ पे सेकेंडरी oocytes और फॉलिकुलर सेल है, वहां पहुंचने तक इनके नंबर रह जाते हैं. वहां पे सक्सेसफुली सिर्फ 100 to 200 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं. बाकी सब स्पर्म जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है. दैट इज द फील्ड टू क्रॉस द म्यूकस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और समटाइम they undergo phagocytosis by the phagocytic cell of uterus and some sperm cells they are physiologically damaged also. Okay? So some lucky 100 to 200 sperm they reach up to the follicular cell of secondary oocytes. Okay? तो हमने arrival of sperm समझा, arrival of secondary oocytes समझा, capacity समझा. चलो अब इसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको we call it acrosomal reaction. Okay? तो देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी oocytes और फॉलिकुलर सेल कैसे दिखते हैं और फेलोपियन ट्यूब में वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. तो our next topic is acrosomal reaction. तो सपोज ये रहा जो बनाने जा रहे हैं that is our secondary oocytes. इसके सराउंडिंग में we'll have a layer of zona pellucida. So this layer is zona pellucida. Here, ये जो लेयर होती है this layer is लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है एंड नॉन लिविंग होती है. ओके, इसके बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज पेरीवाइटलाइन स्पेस और उसके बीच में जो सेल होंगे दैट सेल्स आर बहुत बार देख चुके हैं यार. कोरोना रेडिएटा सेल, कोरोना रेडिएटा सेल एक दूसरे से सीमेंटिंग मटेरियल से जुड़े हैं. फिर और यहाँ पे हमारे पास स्पर्म्स पहुंच चुके हैं यहाँ पर करीबन 100 to 200 sperms simultaneously reach at this site. यहाँ पर acrosomal reaction होगा. Okay, the fourth point is acrosomal reaction. एक्रोसोम के जो एंजाइम है वो अब एक्सपोज हो चुके हैं. आपको पता है उसमें आयोन्यूरोनिडेज है, आयोन्यूरोनिडेज. ये एंजाइम जो सीमेंटिंग मटेरियल है हाइलुरोनिक एसिड बिटवीन द सेल जिससे सेल जुड़े हैं उसको ब्रेक करेगा. देयर इज ओके
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द कोरोना सेल। तो ये जो कोरोना सेल है, कोरोना सेल, ओके, उसको तोड़ेगा। देयर इज जोना पेल्यूसिडा। मतलब दो तरीके से सेकेंडरी यूसाइट्स पे तक पहुंचने की कोशिश होगी। एक जो हाइल्यूरोनिक एसिड है, दिस इज हाइल्यूरोनिक एसिड, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी, और दूसरा सीधा कोरोना रेडिएटा सेल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ओके, एंड दैट इज हाउ some lucky sperm cell reach up to the zona pellucida. zona pellucida में पहुंचते ही zona lysine is there, zona lysine, this zona lysine it will break this area. ओके, इतना सारा ब्रेक नहीं हो जाता, वो थोड़ा सा ब्रेक होता है। यू नो टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक्सेप्ट इतना ये ब्रेक हुआ। उसके बाद एक जो स्पर्म सेल होती है वो वाइटलाइन स्पेस को क्रॉस करती हुई, वाइटलाइन पेरीवाइटलाइन स्पेस को क्रॉस करती हुई इट इज एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके, जैसे ही हम जो स्पर्म होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ oocytes पहुंचता है, उसके बाद जो रिएक्शन होती है उसको वी कॉल इट कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? वी कॉल इट कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा आगे समझते हैं। ओके, विल टेक अ न्यू बोर्ड। कॉर्टिकल रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे हैं, दिस इज सेकेंडरी oocytes, और उसके बाहर दिस वन इज जोना पेल्यूसिडा। हमारे स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करते हुए, जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करते हुए, वाइटलाइन स्पेस को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म ऑफ oocytes तक पहुंच गए हैं। ठीक है, टेल बाहर रह जाती है, मिडल पीस एंड हेड एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, अब यहाँ पे देयर आर granules beneath the vitelline membrane. These granules merge with vitelline membrane and release their enzyme in a perivitelline space. So these granules release the enzyme. These are granules. These granules release enzyme in a perivitelline space. As a result, the other sperm fail to enter. जो दूसरे sperm है वो अब यहाँ पे एंटर नहीं हो पाएंगे, एंड दैट इज हाउ वन कैन प्रिवेंट अ पॉलीस्पर्म। व्हाट इज पॉलीस्पर्म? दैट इज एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, नाउ कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद जो मेम्ब्रेन कही जाती है उसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइज मेम्ब्रेन। ओके, एंड स्पर्म की एंट्री के साथ आप लोगों को अच्छे से पता है, स्पर्म की एंट्री के साथ सेकेंडरी oocytes जो होता है, दैट सेकेंडरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocytes है, इज गोइंग टू बी कंप्लीट meiosis to it will come out from metaphase and produce ova and second polar body. So this is ova and this is second polar body। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए फिर से, स्पर्म की एंट्री के साथ यहाँ पे बन गया ओवा। ठीक है, जिसे हम लोग फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे, और जो मेल का न्यूक्लियस है उसे मेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे। दोनों के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएंगे, और इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होते ही
मदर फादर के जो क्रोमोसोम हैं एक दूसरे के साथ आ जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेके आया है तो इट इज बेबी चाइल्ड, लक्ष्मी आएगी। और अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम को लेके आया है तो इट विल बी अ बॉय चाइल्ड। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे ही मेल एंड फीमेल थ्रो न्यूक्लियस मिलते हैं, thus formation of zygote take place। तो ऐसे ही zygote बन जाती है and that is the end of fertilization। सारे स्टेप अच्छे से याद रखना। सबसे पहले अराइवल ऑफ स्पर्म, उसके बाद अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocytes with कैपेसिटेशन, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन, फिर कैरियोबेबी और zygote का फॉर्मेशन। होप यू लाइक दिस न्यू वे ऑफ जूम। ओके, यहाँ पे चेहरा और बोर्ड तो नहीं दिख रहा, लेकिन होप आई यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके, सो आपकी एनसीईआरटी को पढ़ते रहिएगा, कोई भी अच्छी एक रेफरेंस बुक को पढ़िएगा और उसमें ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।